श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कुसुमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुसुमांडा की पूजा की जाती है एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर मां भक्तों को लंबी उम्र, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी मां कुसुमांडा की कथा, जिसे आप पूरी श्रद्धा एवं प्रसन्नचित्त मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की उपासना की जाती है। माँ कुसुमांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुसुमांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माँ कुसुमांडा की पूजा से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुसुमांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कीर्ति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही है। माँ कुसुमांडा की 8 भुजाएं है। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह की सवारी करती है। दोस्तों, माँ कुसुमांडा देवी की पूजा के लिए इस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद माँ कुसुमांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्भा, फल, सूखे मेवे और सुहागी का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कुसुमांडा को भोग लगाए। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। नवरात्रि के चौथे दिन की देवी है माँ कुसुमांडा। माता के मंद हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कुसुमांडा के नाम से जाना जाता है। जब यह सृष्टि नहीं थी और सभी देशों दिशाओं में अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा कहा जाता है। इनके 8 भुजाएं हैं, इसीलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्भरे के बलि अति प्रिय है। संस्कृति में कुम्भरे को कुसुमांड कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में माना गया है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति तेजवान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को माता का विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णव देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके अलौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णव देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपने सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में ली
इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकोटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कली युग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकोटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकोटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ उभरी। ऐसे ही एक कहानी है श्रीधर की। श्रीधर माँ वैष्णो देवी का प्रबल भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहता था। एक बार माँ ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिए। युवा लड़की ने विनम्र पंडित से भंडारा आयोजन करने के लिए कहा। पंडित गांव और गांव के आसपास के जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कि वह कैसे अपेक्षाओं को पूरा करने का योजना बना रहे हैं। उसने श्रीधर को विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण कराया, जो कि पंडित जी चिंता में डूब गए। दिव्य बालिका प्रकट हुई और कहा, वे निराश न हो, सब व्यवस्था हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में आप बैठा सकते हो। उनके कहे अनुसार ही भंडारा में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियाँ थी और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकुटा पहाड़ी तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीने तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा, जिसे वह देवी का माँ अवतार मानता था। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया, जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाण गंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाण गंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैरों के निशान हैं, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। इसके बाद वैष्णव देवी ने अधिकावरी के पास गर्भजूर में शरण ली, जहाँ वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी माँ ने भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्त द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर का भी दर्शन करे। इस बीच वैष्णव देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था।
वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसके भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे की नाम कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पूजारन होंगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोग आज भोजन नहीं खाएंगे, तुम बाजार जाकर फल लेकर आओ। रुकमन बाजार फल लेने गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दी। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों के जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाते रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपने तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर के दीवार पर चिपकी रही और प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपना प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपना प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है।
उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भारी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से चांदी सोना आदि जलवा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकालेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वो संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को के सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली के योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णव माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इससे रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे।
यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सब वृतांत कहा सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेनाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेनाई के बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपने अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णव देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल एवं कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन और रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। आपके बाद प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल का मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपने झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया के शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व के बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी की प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देकर दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगी तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है।